Hello everyone, myself Subhash Kumar Suman. Currently I am doing MBBS from Government Vellore Medical College Vellore, Tamil Nadu. और आज हम बात करने वाले हैं कोडेटा के बारे में। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में हम नॉन कोडेटा का कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है, जिसमें किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया था, ठीक है। अब एनिमेलिया में जो था ना आपको, वो किंगडम एनिमेलिया में नॉन कोडेटा और कोडेटा आता है। तो नॉन कोडेटा का जितना फाइलम था सारा का सारा खत्म कर दिए हम, और आज बात करने वाले हम कोडेटा के बारे में। तो कोडेटा में क्या होता है कि यहाँ पे हम सारा कोडेटा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कोडेटा के पास कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड, दूसरा डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, तीसरा पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। उस पर से अगर बात किया जाए, ये सारे के सारे कोडेटा में ये क्या होता है, फीचर पाया जाता है। इसके अलावा क्या होता है, इसके पास बायलेटरल सिमेट्री होता है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ये सिलोमेट एनिमल होता है, तथा इसके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके पास पोस्ट इनल्टेल होता है तथा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो था ना, वो एनिलिडा में भी पाया जाता था। बस दो ही है जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। पहला कौन था, एनिलिडा, दूसरा कौन है, कोडेटा। अब क्या किया है कि उससे नीचे देखो तो क्या कंपेरिजन दिया गया है, किसमें, कोडेटा एंड नॉन कोडेटा के बीच में। जैसे कि कोडेटा है उसके पास नोटोकॉड प्रेजेंट होता है, जबकि जो नॉन कोडेटा है उसके पास नोटोकॉड अब्सेंट होता है। उस पर से जो कोडेटा होता है उसके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो डोर्सल होता है, हॉलो होता है, सिंगल होता है। जबकि नॉन कोडेटा में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है। कोडेटा के पास क्या होता है कि फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट होता है, जबकि नॉन कोडेटा में गिल स्लिट जो होता है वो अब्सेंट होता है। जो कोडेटा होता है उसके पास हार्ट जो होता है वेंट्रल होता है, जबकि जो नॉन कोडेटा होता है उसके पास हार्ट जो होता है डोर्सल होता है, अगर प्रेजेंट हुआ तो। उस पर से जो कोडेटा होता है उसके पास पोस्ट इनल्टिल प्रेजेंट होता है, जबकि जो नॉन कोडेटा होता है उसके पास पोस्ट इनल्टिल अब्सेंट होता है। अब क्या जो होता है, जो फाइलम कोडेटा होता है ना, वो 3 सब फाइलम डिवाइड होता है, दैट इज यूरोकोडेटा और टूनिकेटा, दूसरा सिफेलोकोडेटा और तीसरा वर्टिब्रेटा। जो सब फाइलम यूरोकोडेटा एंड सिफेलोकोडेटा होता है ना, उसको कंबाइनली हम प्रोटोकोडेटा कहते हैं, तथा ये एक्सक्लूसिवली मेरीन वाटर होता है। एक्सक्लूसिवली मेरीन वाटर से तात्पर्य यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको मेरीन वाटर में ही मिलेगा। जो यूरोकोडेटा होता है उसमें नोटोकॉड जो होता है सिर्फ और सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होता है, जबकि जो सिफेलोकोडेटा होता है उसमें नोटोकॉड जो होता है एक्सटेंड करता है फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, तथा ये थ्रू आउट लाइफ पाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल है यूरोकोडेटा एंड सिफेलोकोडेटा का। जैसे यूरोकोडेटा का एग्जाम्पल है एसिडिया, साल्पा एंड डोलियोलम, जबकि जो सिफेलोकोडेटा है इसका एग्जाम्पल है ब्रेंकियोस्टोमा, जिसे हम एम्फियोक्सिस या फिर लेंसलेट भी कहते हैं। जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसके पास क्या होता है, नोटोकॉड प्रेजेंट होता है, कब, ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक पीरियड। और नोटोकॉड जो होता है रिप्लेस हो जाता है या तो कार्टिलेजिनस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम से। देयरफॉर जितना भी वर्टिब्रेट होता है सबका सब क्या है, कॉर्डेट है, बट सारा कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है। फिर से बोल देते हैं, जितना भी वर्टिब्रेट है सबका सब कॉर्डेट है, बट सब कॉर्डेट जो होता है ना, सारा का सारा कॉर्डेट वो वर्टिब्रेट नहीं है। जो बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर होता है इसके अलावा भी इसके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। वर्टिब्रेट के पास कौन कौन सा होता है, इसके पास वेंट्रल मस्कुलर हर्ट होता है, और हर्ट क्या हो सकता है, 2 चैम्बर हो सकता है, 3 चैम्बर हो सकता है, 4 चैम्बर हो सकता है। इसके पास किडनी प्रेजेंट होता है, किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए तथा ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। तथा इसके पास पेयर अपेंडेज होता है। पेयर अपेंडेज या तो किसके रूप में होगा, या तो फिन्स होगा या तो लिम्स होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम बात करते हैं इससे नीचे जो सब फाइलम वर्टिब्रेट है उसका डिवीजन के बारे में बात करते हैं। तो जो वर्टिब्रेट है उसका 2 डिवीजन है, एग्नेथा तथा गेंथोस्टोमाटा। जो एग्नेथा होता है इसके पास जॉ एब्सेंट होता है, जबकि जबकि जो गेंथोस्टोमाटा होता है उसके पास जॉ होता है। अब जो एग्नेथा है उसका केवल और केवल एक ही क्लास हम लोग को पढ़ना है, दैट इज साइक्लोस्टोमाटा। जबकि जो गेंथोस्टोमाटा होता है इसका 2 सुपर क्लासेस है, दैट इज पाइसेस एंड टेट्रापोडा। पाइसेस के पास क्या होता है, फिन्स होता है, जबकि टेट्रापोडा के पास लिम्स होता है। पाइसेस का 2 क्लास है, कॉन्डिकाइटिस जिसे कार्टिलेजिनस फिश भी कहते हैं, और ऑस्टियाइटिस जिसे हम बोनी फिश भी कहते हैं।
जो टेट्रापोडा होता है उसका 4 क्लास होता है, दैट इज एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। हम वन बाय वन सारे क्लास को कवर करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा का जितना भी लिविंग मेंबर है वो क्या है, एक्टोपैरासाइट है। किस पे, फिश पे। इसके पास इसका जो होता है इलोंगेटेड बॉडी होता है और 6 से 15 गिल स्लिट होता है। किसके लिए, रिस्पायरेशन के लिए। इसके पास सक्नी एंड सर्कुलर माउथ होता है तथा जो अब्सेंट होता है। जैसा कि पहले ही बोले, जो एग्नेथा होता है उसके पास जो अब्सेंट होता है, ठीक है। इसके पास स्केल्स अब्सेंट होता है तथा पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होता है। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम्स कार्टिलेजिनस होता है। सर्कुलेशन क्लोज टाइप होता है। ये मेरीन वाटर होता है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन के लिए फ्रेश वाटर में जाता है। और आफ्टर रिप्रोडक्शन, जिसे इसको इस केस में स्विम्पिंग भी बोलते हैं, ये कुछ डेज में ये मर जाता है, ठीक है। और इसका जो लार्वा होता है आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, ये ओशियन में रिटर्न बैक आ जाता है, यानी मेरीन वाटर में फिर से आ जाता है। एग्जाम्पल साइक्लोस्टोमाटा का, पेट्रोमाइजन जिसे लैम्प्रे कहते हैं, दूसरा मिक्जिन जिसे हैगफिश कहते हैं। अब तो ये एग्नेथा खत्म हो गया, जिसे जो विदाउट जो था। अब दूसरा क्या है, गैंथोस्टोमाटा। इसका क्या बोले थे, 2 सुपर क्लास है, पाइसेस एंड टेट्रापोडा। पाइसेस का 2 क्लास है। पाइसेस का क्या है, 2 क्लास है, कॉन्टिकाटिस यानी कार्टिलेजिनस फिश एंड ऑस्टिएथिस यानी बोनी फिश। सबसे पहले हम कार्टिलेजिनस फिश यानी कॉन्टिकाटिस का बात करते हैं। ये मेरीन वाटर होता है। इसका बॉडी जो होता है स्ट्रीमलाइन होता है। कार्टिलेजिनस, इसका जो इंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेजिनस होता है। माउथ जो होता है वेंट्रली होता है। नोटोकॉर्ड परसिस्ट करता है थ्रू आउट लाइफ। गिल स्लिट सेपरेट होता है तथा ओपरकुलम एब्सेंट होता है। ओपरकुलम क्या होता है कि गिल स्लिट को कवर करता है। स्किन जो होता है टफ होता है तथा इसके पास प्लिकॉइड स्किल्स होता है। और जो टीथ होता है वो मॉडिफाइड प्लिकॉइड स्किल्स होता है। और टीथ जो होता है बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है। इसका जो होता है वेरी पावरफुल होता है, क्योंकि ये प्रीडेशियस नेचर का होता है। इसके पास एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, देयरफॉर इसको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है, ठीक है। उस पर से अगर बात किया जाए, इसके पास जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर होता है, एक ऑरिकल होता है तथा एक वेंट्रिकल होता है। कुछ के पास इसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है जैसे कि टॉर्पीडो, तथा कुछ के पास पॉइजन स्टिंग होता है यानी ट्राइगन। और जो फिश हो गया, रेप्टिलिया हो गया और एब्स हो गया, ये सब का सब क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है, जिसे हम पोइकिलोथर्मस भी बोलते हैं। पोइकिलोथर्मस या कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये है कि अपना बॉडी टेम्परेचर को खुद से रेगुलेट नहीं कर सकता है, ठीक है। सेक्स जो होता है सेपरेट होता है। मेल बियर करता है पेल्विक फिन्स, जिससे हम मेल जो होता है, मेल में पेल्विक फिन बियर करता है क्लेस्पर्स, ठीक है। उस पर से इसके पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और ये विविपेरस का होता है। एग्जाम्पल स्कोलियोडोन जिसे डॉगफिश कहते हैं। दूसरा आता है प्रिस्टिस, जिसे हम सॉफिश कहते हैं। फिर आता है चारकार्डोन जिसे ग्रेट व्हाइट शार्क बोलते हैं। फिर आता है ट्राइगन जिसे हम स्टिंगरे कहते हैं, ठीक है। और ये डायग्राम भी देखना है बगल में, ठीक है। ये डायग्राम देखो, जो ए डायग्राम है वो हिप्पोकैम्पस का है और बी क्या है, कैटला का है। किसका एग्जाम्पल है, मोनीफिश, जो कि अब पढ़ेंगे हम। और इससे पहले किसका एग्जाम्पल था, इससे पहले जो देखो, ये इस वाले में ये जो ए है वो स्कोलियोडोन है और बी क्या है, प्रिस्टिस, ठीक है। और उससे ऊपर क्या है, पेट्रोमाइजन, जो कि एग्जाम्पल है साइक्लोस्टोमाटा को। ये विथ डायग्राम नेम याद होना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अब बात करेंगे हम किसका, बोनीफिश का यानी ऑस्टियाइथिस का, ठीक है। और दोनों को यहाँ पे कंपेरिजन करते भी चलेंगे, ठीक है, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले बात, जो बोनीफिश है यानी ऑस्टियाइथिस जो है वो बोथ मेरीन एंड फ्रेश वाटर होता है, जबकि जो कार्टिलेजिनस फिश था वो सिर्फ और सिर्फ मेरीन वाटर था। उसका इंडोस्केलेटन कैसा था, कार्टिलेजिनस, जबकि बोनीफिश का इंडोस्केलेटन क्या है, आपको बोनी है। बॉडी जो होता है स्ट्रीमलाइन होता है। माउथ जो होता है टर्मिनल होता है, जबकि उसका माउथ क्या था, वेंट्रल था। मतलब क्या था, उसका माउथ जो था उसका माउथ जो था वेंट्रल था, ठीक है। उस पर से इसके पास 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होता है, जो कि कवर्ड होता है ओपरकुलम से, ठीक है। स्किन जो होता है कवर्ड होता है साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल से।
उसके पास प्लिकॉइड स्किल्स था, इसके पास साइक्लॉइड एटिनॉइड स्किल्स है। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है जो कि रेगुलेट करता है बॉयंसी को। हार्ट यहाँ भी 2 चैम्बर होता है, एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होता है, यानी पोइक्रोथर्मस होता है, यानी ये अपना बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकता है। सेक्स जो होता है सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है, और ये मोस्टली ओविपेरस होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। सेक्स सेपरेट से मतलब ये होता है कि मेल एंड फीमेल डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है। एग्जाम्पल का अगर बात किया जाए, तो अगर एग्जाम्पल का अगर बात करते हैं तो सबसे पहला मेरीन आता है। तो मेरीन में एग्जाम्पल, चूंकि ये फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर दोनों पाया जाता है, तो सबसे पहले मेरीन का बात करते हैं। एक्जोसिटस जिसे हम फ्लाइंग फिश भी कहते हैं। दूसरा हिप्पोकैम्पस जिसे सी हॉर्स कहते हैं। तीसरा फ्रेश वाटर, अब उस पर से अगर बात करते हैं फ्रेश वाटर का, तो लेबियो जिसे राहू बोलते हैं। केटला जिसे केटला बोलते हैं। क्लेरियस जिसे मांगुर बोलते हैं। अब एक्वेरियम का एग्जाम्पल है बेटा जिसे फाइटिंग फिश कहते हैं। पेट्रोफाइलम जिसे हम एंजल फिश कहते हैं। इस तरह से जो पाइसेस सुपर क्लास था वो कंप्लीट हो जाता है। अब सुपर क्लास टेट्रापोडा के बारे में बात करेंगे, जो कि बियर करता है लिम्स। इसका सबसे पहला मेंबर है एम्फीबिया, यानी क्लास एम्फीबिया। हम क्लास एम्फीबिया के बारे में बात करेंगे। देन रेप्टिलिया, देन एप्स, देन मैमल्स। सबसे पहले एम्फीबिया की अगर बात किया जाए, तो इसका नाम ही इंडिकेट करता है कि ये एम्फीबियन कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। देखिए ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एम्फी मीन्स डुअल होता है और बायोस मीन्स लाइफ होता है। उस पर से इसके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होता है। बॉडी जो डिवाइड होता है हेड एंड ट्रंक में। टेल कुछ में प्रेजेंट हो भी सकता है, जैसे कि सालमेंडर जो सबसे ए डायग्राम है जो देख रहे हैं ए, वो सालमेंडर है। और इसके पास क्या होता है, टेल प्रेजेंट होता है। ठीक है। स्किन जो होता है मॉइस्ट होता है। स्किल्स अब्सेंट होता है, जो कि फिश में प्रेजेंट हो रहा था स्किल्स, उस पर से यहाँ पे जो स्किल्स होता है अब्सेंट होता है। आई के पास आईलिड होता है। टेम्पेनम रिप्रेजेंट करता है ईयर को। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर तथा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन होता है कॉमन चैम्बर में, जिसे हम क्लोइका कहते हैं। और क्लोइका ओपन होता है बाहर की ओर। रिस्पायरेशन जो होता है गिल्स से होता है, लंग्स से होता है और स्किन से होता है। हार्ट जो होता है 3 चैम्बर होता है, 2 ऑरिकल होता है और 1 वेंट्रिकल होता है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, यानी पोइकिलोथर्मस होता है। कोल्ड ब्लडेड किसे कहते हैं, जो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट ना कर पाए। सेक्स जो होता है सेपरेट होता है। सेपरेट होने से मतलब है मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होगा, यानी अलग होगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, कहाँ पे होता है, वाटर में होता है। ये ओविपेरस होता है। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब लार्वल स्टेज आता है। एग्जाम्पल का अगर बात किया जाए, तो एग्जाम्पल में सबसे पहला आता है बुफो जिसे हम टोड कहते हैं। दूसरा आता है राना जिसे फ्रॉग कहते हैं। तीसरा आता है हाइला जिसे ट्री फ्रॉग कहते हैं। फिर आता है सालमेंडर, सालमेंड्रा जिसे सालमेंडर कहते हैं। इक्थियोफिस आता है जिसे लिम्बलेस एम्फीबियन कहते हैं। और ये यहाँ पे डायग्राम भी याद होना चाहिए। ये किसका डायग्राम है, सालमेंड्रा का। दूसरा क्या है, राना। ठीक है। अब इस तरह से एम्फीबियन खत्म हो जाता है। अब किसका स्टार्ट करेंगे हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास रेप्टिलिया का। क्लास रेप्टिलिया का नाम से हमको पता चलता है क्रेपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। ये लैटिन वर्ड से बना है। ठीक है। कौन सा, ये लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, रेप्टम से बना है। उसका मतलब होता है क्रीप और क्रॉल। ठीक है। तो जो रेप्टिलिया होता है वो क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन शो करता है। ये मोस्टली टेरिस्ट्रियल एनिमल होता है। बॉडी जो होता है कवर्ड होता है किससे, ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन से। एपिडर्मल स्केल और स्किड प्रेजेंट होता है। इसके पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग एब्सेंट होता है। टिम्पेनम रिप्रेजेंट करता है ईयर, जैसे कि एम्फीबिया में भी था। लिम्स अगर प्रेजेंट हो तब लिम्स अगर प्रेजेंट हुआ तो 2 पेयर्स होगा। हार्ट जो होता है 3 चैम्बर्ड होता है, बट 4 चैम्बर क्रोकोडाइल में होता है। रेप्टाइल जो होता है पोइकिलोथर्मस होता है, यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, यानी अपना ही बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाता है। स्नेक एंड लिजार्ड शेड करता है अपने स्किन को, शेड कहता है स्नेक एंड लिजार्ड शेड करता है अपना स्केल्स को एज अ स्किन कास्ट। सेक्स जो होता है सेपरेट होता है, यानी मेल एंड फीमेल डिस्टिंक्ट होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ठीक है। डेवलप उस पर से डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, और ये ओविपेरस होता है। ठीक है। एग्जाम्पल का अगर बात करते हैं तो सबसे पहले डायग्राम का बात कर लेते हैं। तो जो ए है वो कैमिलियन है।
बी क्या है, क्रोकोडाइलस है, सी क्या है, सिलोन है, ठीक है, और डी क्या है, नाजा है। एग्जाम्पल टोटल बात करते हैं, जो सिलोन होता है उसे टर्टल कहते हैं, टेस्ट्यूडो को हम टॉर्टॉइज कहते हैं, कैमिलियन को ट्री लिजार्ड कहते हैं, कैलोटस को गार्डन लिजार्ड कहते हैं, क्रोकोडाइलस को क्रोकोडाइल कहते हैं, एलिगेटर को एलिगेटर कहते हैं, हेमीडेक्टाइलस को वाल लिजार्ड कहते हैं। अब पॉइजनस स्नेक का अगर बात किया जाए तो नाजा जिसे हम कोबरा कहते हैं, बेंगरस जिसे करेत बोलते हैं, भाइपर जिसे हम भाइपरा को हम भाइपर बोलते हैं। अब किसका बात करेंगे हम, या इस तरह से क्लास रेप्टिलिया खत्म हो जाता है। अब क्लास एविस का बात करेंगे, ठीक है, यानी बर्ड्स का बात करेंगे। जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एव्स का यानी बर्ड्स का, क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ फेदर एंड मोस्ट ऑफ देम जो होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द बर्ड्स होता है वो फ्लाइट करता है, यानी फ्लाई कर सकता है, एक्सेप्ट फ्लाइटलेट बर्ड्स जिसे हम स्टिच कहते हैं। इसके पास विक होता है, और फोर लिम्ब जो होता है मॉडिफाइड हो जाता है विंग्स में। हैंड लिम्स के पास स्केल्स होता है, ठीक है आपको, एंड मॉडिफाइड फोर किसके लिए, जो हैंड लिम्ब होता है मॉडिफाइड हो जाता है किसके लिए, वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, क्लैस्पिंग के लिए। किस कहाँ पे बात करते हैं आपको, ट्री ब्रांच पे। स्किन जो होता है ड्राई होता है, विदाउट ग्लैंड होता है, एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड कहाँ पे होता है, एट द बेस ऑफ द टेल। एंडोस्केलेटन जो होता है आपको फुल्ली ओसिफाइड होता है, यानी बोनी होता है। और लॉन्ग बोन जो होता है वो हॉलो होता है विथ एयर कैविटी, जिसे हम न्यूमेटिक बोन कहते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो बर्ड्स का होता है उसके पास एडिशनल चैम्बर होता है, दैट इज क्रॉप एंड गिजर्ड। हार्ट जो होता है फोर्थ चैम्बर होता है, और ये वार्म ब्लडेड यानी होम्योथर्मस एनिमल्स होता है। इससे पहले पोइकिलोथर्मस कौन था, ये जिसे कोल्ड ब्लडेड बोले थे। जितना फिश होता है सबका सब कोल्ड ब्लडेड होता है। उस पर सिम्फिबिया, रेप्टिलिया, ठीक है, ये सब का सब क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है, जिसे हम बोलते हैं आपको पोइकिलोथर्मस बोलते हैं, ठीक है। ये अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाता है, कौन, कोल्ड ब्लडेड। जबकि जो वार्म ब्लडेड होता है जिसे हम होम्योथर्मस कहते हैं, वो अपना मेंटेन कर लेता है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। और आगे बात करते हैं रिस्पायरेशन जो होता है लंग्स के थ्रू होता है। एयर सेक जो होता है कनेक्टेड होता है लंग्स से, जो कि हेल्प करता है रिस्पायरेशन में। सेक्स जो होता है सेपरेट होता है, यानी मेल एंड फीमेल क्या होता है आपको, मेल एंड फीमेल जो होता है अलग होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओविपेरस होता है, एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, ठीक है। और इस तरह से अगर बात किया जाए, यहाँ पे देखो डायग्राम दिया हुआ है, विथ डायग्राम नेम के साथ याद होना चाहिए। जो ए है वो नियोफ्रॉन है, ठीक है। दूसरा बी क्या है, स्टोथियो है। सी क्या है, पिस्टिकुला है। डी क्या है, पेवो है। अब एग्जाम्पल विथ साइंटिफिक नेम, जो क्रोवस होता है उसे क्रो बोलते हैं, कोलंबा को पिजन बोलते हैं, पिस्टिकुला को पैरोट बोलते हैं, स्टोथियो को ऑस्ट्रिच बोलते हैं, पेवो को पीकॉक बोलते हैं, एप्टिनोडाइटस को पेंगुइन बोलते हैं, नियोफ्रॉन को वल्चर बोलते हैं। अब सबसे लास्ट बच गया, उसे हम क्लास मेमेलिया कहते हैं। अब तक हम सारा क्लास को कवर कर चुके हैं, अब बाकी कौन रह गया, क्लास मेमेलिया। ये क्लास मेमेलिया का जितना मेंबर होता है ना कॉस्मोपॉलिटन होता है। कॉस्मोपॉलिटन कहते किसको है, जो हर जगह पाया जाए। अब देखते हैं क्या लिखा है। ये जो पाया जाता है वैरायटी ऑफ हैबिटेट में, कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, पोलर आइस कैप पे, डिजर्ट पे, माउंटेन पे, फॉरेस्ट पे, ग्रासलैंड, डार्क केव, सब जगह पाया जाता है। देयरफॉर इसे हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं, ठीक है। ये कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है, जो हर जगह पाया जाए, ठीक है, उसे हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। उस पर से जो कुछ मेंबर होता है क्लास मेमेलिया का, वो या तो एडप्ट क्या, तो वो या तो फ्लाइट कर सकता है, एडप्ट टू फ्लाई, या फिर वाटर में, यानी वो कुछ मेंबर जो होता है क्लास मेमेलिया का वो फ्लाई भी कर सकता है, यानी उड़ भी सकता है, और वाटर में भी रह सकता है, ठीक है। जो मोस्ट यूनिक कैरेक्टर है क्लास मेमेलिया का वो क्या है, मिल्क प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, जिसे हम मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड से यंग वंस को नरिश करते हैं, यानी न्यूट्रिएंट देता है अपने यंग वंस, यानी जो चाइल्ड होता है उसको। इसके पास टू पेयर्स ऑफ लिम्स होता है, ठीक है। उस पर से अगर बात किया जाए, एडेप्ट फॉर किसके लिए, वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, बरोइंग के लिए, स्विमिंग और फ्लाइंग के लिए। स्किन जो होता है क्लास मेमेलिया का वो यूनिक होता है, क्योंकि इसके पास हेयर होता है, बट सबके पास नहीं होता। जो एक्वेटिक होता है उसके पास हेयर नहीं होता है। एक्सटर्नल ईयर्स और पिन्ना जो होता है, एक्सटर्नल ईयर्स जिसे हम पिन्ना भी बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है। इसके पास डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होता है जॉ में, जैसे होमोडोंट होता है, डाइफाइडोंट होता है, अलग अलग तरह का जो टीथ होता है वो सब प्रेजेंट होता है। हार्ट जो होता है फोर्थ चैम्बर होता है,
ठीक है, यानी टू ऑरिकल होगा, टू वेंट्रिकल होगा। उस पर से ये होम्योथर्मस होता है, यानी वार्म ब्लडेड होता है, यानी अपना ही बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाता है। रिस्पायरेशन जो होता है लंग्स के थ्रू होता है। सेक्स जो होता है सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है। ये विविपेरस होता है विथ फ्यू एक्सेप्शंस, जो कि ओविपेरस होता है, अभी बात करेंगे। और डेवलपमेंट का होता है डायरेक्ट होता है। हम क्या बोले, क्लास मेमेलिया का सारा मेंबर जो होता है वो विविपेरस होता है, एक्सेप्ट एक दो एग्जाम्पल हैं जो कि ओविपेरस होता है। कौन सा, ऑर्निथोरिंकस, जिसे हम प्लेटिपस भी बोलते हैं। अब विविपेरस का अगर बात करते हैं तो मैक्रोपस, जिसे कंगारो बोलते हैं। पेट्रोपस, जिसे हम फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं। कैमलस, जिसे कैमल बोलते हैं। मकाका, जिसे मोंकी बोलते हैं। रैटस, जिसे रैट बोलते हैं। कैनिस, जिसे डॉग बोलते हैं। फेलिस, जिसे कैट बोलते हैं। इल्फास, जिसे एलिफेंट बोलते हैं। इक्वस, जिसे हॉर्स बोलते हैं। डॉल्फिनस, जिसे हम कॉमन डॉल्फिन बोलते हैं। बेलोनोप्टरा, जिसे ब्लू व्हेल बोलते हैं। पेंथेरा टाइग्रिस, जिसे टाइगर बोलते हैं। पेंथेरा लियो, जिसे लायन बोलते हैं। अब तक हम जो फाइलम कॉर्डेटा का जितना मेंबर है सब के सब को हम कंसीडर कर लिए हैं। और ये डायग्राम देख लो, जो ए है वो क्या है, ऑर्निथोरिंकस है। जो बी है वो मैक्रोपस है। सी जो है पेट्रोपस है। और डी जो है बेलोनोप्टरा। जितना भी डायग्राम है ना, कहते को बात करते हैं एनसीईआरटी का, विथ नेम याद होना चाहिए, वो डायरेक्टली पूछ लेता है कई बार। तो चलो, यहाँ पे आपको एनिमल किंगडम खत्म होता है। अगर आपको इस वीडियो से अगर कोई लाभ हुआ हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद। अगर आप दूसरा किसी चैप्टर पे आपको चाहिए वीडियो तो आप कमेंट करें, हम उस पर कोशिश करेंगे बनाने का।